केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पालोड इलाके में एक स्कूटी सवार महिला को जंगली सुअरों के एक झुंड ने टक्कर मार दी। इस हादसे में महिला बुरी तरीके से घायल हो गई। वीडियो में देख सकते हैं कि महिला स्कूटी से आ रही थी, तभी अचानक सड़क पार करने की कोशिश में सुअरों का झुंड स्कूटी से टकरा जाता। तस्वीर देखिए, महिला स्कूटी से जा रही थी, लेकिन एक तरफ से तेजी से जो जंगली सुअर थे उनका झुंड आता है और स्कूटी को टक्कर मारती है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और महिला वहीं पर गिर गई। गिरते ही उनका सिर सड़क से टकरा गया, जिससे वो बेहोश हो गई। महिला का हेलमेट काफी दूर जाकर गिर गया। स्थानीय लोगों ने निशा नाम की इस महिला को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर हालत अभी उनकी गंभीर बनी हुई है। पालोड क्षेत्र में जंगली सुअरों के इस तरह के हमले में पहले भी कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं और ये जो तस्वीर आई है ये बताती है कि किस तरीके से सड़क हादसों का सबब यहां पर जंगली सुअर भी बन रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में एक तेज रफ्तार कार रेलिंग तोड़ते हुए 30 फीट की ऊंचाई से गिरकर घर की छत पर पलट गई। हादसे में 29 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई। हादसे के वक्त गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि कार सवार बैलेंस खो बैठा और कार एक घर के गेट को तोड़ते हुए छत पर गिर गई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कार छत पर गिरी हुई है और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। यह हादसा NH 21 पर पडल गुरुद्वारा के पास हुआ है। तो आप ये देखिए, यह हादसा इतना भयंकर था कि कार पलटते हुए एक छत पर जा गिरी। पूरी तरीके से कार चकनाचूर हो गई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बाढ़ बारिश के हालात लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं, जहां पर तेज पानी के बहाव को पार करने की कोशिश बैलगाड़ी सवारों पर भारी पड़ गई। तेज बहाव में बैलगाड़ी बह गई और इससे लोग खौफजदा हो गए। और ये दरअसल कुछ लोग हैं जो बैलगाड़ी पर सवार होकर पहाड़ा नदी को पार करने की कोशिश कर रहे थे। इस बैलगाड़ी पर 5 लोग सवार थे और साथ ही उन्होंने अपनी बाइक भी उस पर लाद ली थी। आप तस्वीर देखिए किस तरीके से जल भराव के बीच जा रहे थे, लेकिन तभी पहाड़ा नदी के गहरे पानी में लोग चले गए। इनको अंदाजा नहीं लगा एक वहां पर गड्ढा था और उसी गड्ढे में बैलेंस बिगड़ गया और बैलगाड़ी पर सवार लोग पानी में गिर गए। तस्वीरें बढ़ापुर इलाके की हैं, जहां पर पुल न होने की वजह से लोगों को ऐसे ही जान जोखिम में डालकर पहाड़ा नदी को पार करना पड़ता है और कई बार हादसे भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की एक गांव की शर्मनाक तस्वीर सामने आई, जहां आज भी गांव में श्मशान घाट नहीं होने की वजह से लोगों को भारी दिक्कतें होती हैं। तस्वीरें निवाड़ी जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर मौजूद किशोरपुरा गांव की हैं, जहां लोगों को अपने परिजनों के अंतिम संस्कार के लिए आज भी नदी पार करनी पड़ती है। लोगों का आरोप है कि गांव की सरकारी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर रखा है, जिसकी वजह से श्मशान घाट नहीं बन पा रहा। वहीं श्मशान घाट नहीं होने की वजह से ग्रामीण ऐसे किसी शव को लेकर धारा को पार करते हुए जाते हैं। किस तरीके से अंतिम संस्कार होता है। लोगों की मांग है कि गांव में जल्द ही मुक्ति धाम का निर्माण कराया जाना चाहिए। तो ये निवाड़ी की तस्वीर है और पिछले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले निवाड़ी को तहसील से जिला बना दिया गया था और उसके पीछे तर्क ये दिया गया था कि जब तहसील जिले में बदलेगी तो उसकी सूरत भी बदल जाएगी। लेकिन आप हालात देखिए, कागजों पर तहसील जो निवाड़ी थी वो जिला तो बन गई, लेकिन उसके हालात नहीं बदले। यूपी की राजधानी लखनऊ में चोरी की वारदात सामने आई है। चोरों ने आर्मी के एक जवान के घर पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया और घर का सारा कीमती सामान लेकर फरार हो गए। चोरों की सारी करतूत घर में लगे CCTV में कैद हो गई, जहां एक चोर मुंह पर गमछा बांधकर चोरी करता दिखा तो दूसरा टोपी पहनकर उसकी मदद करता हुआ नजर आया। वारदात BKT इलाके के रूतही गांव में अंजाम दी गई, जहां पर ये दोनों घर में दबे पांव दाखिल हुए और ताला तोड़कर घर में घुसे। इसके बाद इन्होंने घर में रखा कीमती सामान चोरी कर लिया और वारदात को अंजाम देकर ये मौके से फरार हो गए। पुलिस अब CCTV फुटेज की मदद से चोरों की तलाश कर रही है। अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब के बरनाला में प्रशासन ने नशे की तस्करी करने वाले आरोपी के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। यह घर नगर पंचायत की जमीन पर अवैध तरीके से बनाया गया था, जिसे बुलडोजर की मदद से तोड़ दिया गया। इस घर के मालिक एक मां और बेटे हैं, जिन पर नशे का काला कारोबार करने का आरोप है। इनके ऊपर 16 से ज्यादा NDPS के मामले दर्ज हैं। पंजाब सरकार नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कस रही है और उसी फहरिस्त में इनके खिलाफ प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई हुई। प्रशासन की ओर से जानकारी दी गई कि इन्हें पहले कार्रवाई का नोटिस जारी किया गया और फिर तय वक्त पर यह कार्रवाई कर दी गई।
तो पंजाब के बरनाला में अवैध जमीन पर जो मकान बना था उसे जमींदोज किया गया। हालांकि इसके पीछे नशे के जो पूरा वहां पर कारोबार चल रहा है उसकी कमर तोड़ने की मंशा है और उसी के तहत यह बुलडोजर कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कार सवार और बाइकर्स के बीच सड़क पर जमकर मारपीट हो गई। मारपीट के दौरान कार सवार युवकों ने बाइक सवार युवकों की पिटाई कर दी। वीडियो में आप देख पाएंगे कि कार सवार दोनों बाइकर्स को लात घूंसों से पीटा जा रहा है। बताया जाता है कि किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था और इसके बाद मारपीट शुरू हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। यह मामला पुराना बस स्टैंड चौक के पास का है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर काफी देर तक सड़क पर यह तमाशा चलता रहा। हरिद्वार में मोबाइल रिपेयर को लेकर बीच सड़क पर ही बवाल हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि लाठी डंडों से जमकर मारपीट हुई। वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो पक्ष लाठी डंडों से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं और जो भी सामने आ रहा है उसी की धुनाई हो रही है। बीच सड़क पर बवाल होता रहा और कई लोग झगड़ा सुलझाने की बजाय वीडियो बनाने में व्यस्त रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और अब दोनों पक्षों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी गई है। यह पूरा मामला थाना पथरी क्षेत्र का है। और अब बात करते हैं यूपी के संभल की, जहां पर महिला ने अपने प्रेमी को घर बुलाया और फिर पति के साथ मिलकर उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की कि उसकी मौत हो गई। वहीं युवक की मौत से पहले का वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो बुरी तरीके से जख्मी दिख रहा है। तस्वीर में युवक लहूलुहान दिखाई दे रहा है और उसके शरीर पर हमले के निशान भी हैं। आरोप है कि पति और पत्नी ने साथ मिलकर युवक पर धारदार हथियार से लाठी डंडे से हमला किया जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। वारदात चंदौसी इलाके में अंजाम दी गई जिसका वीडियो अब सामने आया है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। गुरुग्राम पुलिस ने एक फर्जी आईएएस को गिरफ्तार किया है। जयप्रकाश पाठक नाम का यह आरोपी खुद को गृह मंत्रालय में तैनात आईएएस अधिकारी बताकर लोगों की नौकरी लगवाने, कर्मचारियों का ट्रांसफर करवाने और आईएएस पद का रौब दिखाते हुए लोगों से पैसे ऐंठता था। पुलिस ने उसके पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और फर्जी आर्म्स लाइसेंस भी बरामद किया है। आरोपी के पास से नीली बत्ती लगी कार भी बरामद की गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज कर 2 दिन की रिमांड पर पूछताछ के लिए लिया है। और अब चलिए बात करते हैं यूपी के झांसी की, जहां पर एक अनोखा चोर चर्चा का विषय बना हुआ है जो सिर्फ शराब की दुकान पर चोरी करता है। ये पहले शराब की दुकान में दाखिल होता है, महंगी शराब पीता है और फिर गले में रखे पैसे लेकर फरार हो जाता है। इस चोर की करतूत एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां चोर दुकान के बाहर दिखाई दिया। इसके बाद ये चोर दुकान के भीतर घुसा, महंगी शराब पी और सीसीटीवी कैमरों को कवर कर दिया। इसके बाद चोर ने शराब दुकान के गले में मौजूद 800 रुपए चुराए, कुछ शराब की बोतलें ली और वहां से गायब हो गया। शराब दुकान के मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस से की और पुलिस इस अनोखे शराब चोर को अब ढूंढ रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।